Hello, good morning everybody. So today we are going to discuss about nucleophilic substitution reactions of haloarine. जैसे कि आपको पता है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा ना, क्या देखा था हम लोगों ने? केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए अल्किल हैलाइड एज वेल एज द अरिल हैलाइड. उसमें हम लोगों ने रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड विथ एक्टिव मेटल्स दैट इज वर्ड सिंथेसिस देखा था. बाद में हैलोअरीन की रिएक्शंस भी सोडियम मेटल के साथ देखी थी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ए वर्ड्सफिडिक रिएक्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट we are going to study about a nucleophilic substitution reactions of haloarine. ये वर्ड, ये नाम आपने सुना, क्या सुना? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लोगों ने अल्किल हैलाइड में पढ़ा था, बराबर है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट अल्किल हैलाइड्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स हॅलोअरीन दैट इज द अरिल हैलाइड्स. आता अल्किल हॅलाइड सोबत भरपूर साऱ्या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स बघितले आपण, बरोबर आहे. पण अरिल हॅलाइड जे आहे, सो दिस अरिल हॅलाइड्स विल शोज ए लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द युअर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. नोट दैट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. यही पॉइंट के ऊपर आगे का डिस्कशन हम लोग देखेंगे, ठीक है. ये जो आपके हैलोअरीन है, ये हैलोअरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के तरफ अपनी जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी बहुत ही कम देते हैं, बहुत ही लो देते हैं. दे विल हैव ए लेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज द एसएन रिएक्शन. व्हाई? दिस इज बिकॉज ऑफ टू बिग रीजन. फर्स्ट इज नथिंग बट द रेजोनेंस इफेक्ट and second is a sp2 hybrid of carbon atom or sp2 hybrid state of कार्बन एटम. अब ये जो कार्बन एटम है ये किसका रहेगा? बेंजीन का रहेगा, बेंजीन रिंग का रहेगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन एटम. देखिए ये हैलोअरीन मतलब क्लोरोबेंजीन है. अब ये क्लोरोबेंजीन के अंदर देखिए ये जो आपका कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड और डबल बॉन्ड को कितना कंसिडर करेंगे? एक. मतलब टोटल कितने हुए? तीन हुए. मतलब S1 और P2 मतलब हो गए 3, दैट इज द sp2. दिस इज व्हाट अबाउट द sp2. तो ये जो है ये sp2 हाइब्रिड स्टेट है आपके एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग का कार्बन एटम. इसका एक रीजन है. और दूसरा रीजन ये है, ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है. अब ये दो रीजन से क्या होता है, जैसे ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा ना तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज्ड बनेगा. और एक बार अगर वो स्टेबलाइज्ड बना तो इसमें से Cl को तोड़कर बाहर निकालना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा हमारे लिए. इस कारण हम लोग इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली नहीं कर पाते हैं. तो देखते हैं कि ये रेजोनेंस इफेक्ट एक्चुअल हैलोअरीन के अंदर या क्लोरोबेंजीन के अंदर कैसे होता है. अब दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए हैलोअरीन दैट इज द क्लोरोबेंजीन. यू शुड नो दैट क्लोरीन will possesses a 7 electron in its outermost orbit. Out of that 7, 1 electron is utilizes for the formations of a single covalent bond to the aromatic carbon of a benzene ring. Now remaining 6 electron will be localized on the chlorine. देखिए क्लोरीन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है. 7 इलेक्ट्रॉन जो थे उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एरोमेटिक कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड तैयार किया. और फिर 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन एटम के ऊपर है. 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है. अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है क्लोरीन की, ये आपके बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके साथ में कॉन्जुगेशंस में आएंगे. किस में आएंगे? कॉन्जुगेशंस में आएंगे. अब कॉन्जुगेशंस में आएंगे इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका क्लोरीन के ऊपर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी जो एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग के अंदर जो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये है आपका पाई बॉन्ड. और ये पाई बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हुए हैं वो है पाई इलेक्ट्रॉन. तो ये आपके एखादा पेयर
बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशंस में आएंगे और कार्बन क्लोरीन का कौन सा बॉन्ड कैरेक्टर देंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर देंगे, एंड ड्यू टू दैट इट विल स्टेबिलाइजेस योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो सी हाउ. बघा, सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए क्लोरोबेंजीन विल बी शोन हियर. देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर आया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर आया, मतलब डबल बॉन्ड. अब डबल बॉन्ड है तो देखिए ये 2 और ये 2 4 और ये 1 5, तो ये कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होती है, 4 ही होती है. इसलिए फिर इसमें से जो है ये आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ पर आएगा. बॉन्ड घुमा, ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड घुमा मतलब निगेटिव चार्ज. नोट दैट, यहाँ पे बॉन्ड घुमा मतलब निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज घुमा मतलब आपका क्या रहेगा, बॉन्ड. तो फिर ये जो है ये पूरे ये कार्बन एटम के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज. अब नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आया, डबल बॉन्ड. क्लोरीन ने दिया है इसलिए क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. अब फिर ऐसे ही रोटेशंस होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज. स्ट्रक्चर नंबर 3. बाद में फिर देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 4 की तरफ क्या होगा. फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज घूमेगा तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड. तो फिर ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज. डबल बॉन्ड मतलब ये पाई बॉन्ड. ठीक है, अब ये है 4th. अब लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो है ये आप लोग यहाँ पर लेके आ सकते हो. आया है यहाँ पे. अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ, फिर ये डबल बॉन्ड हो सकता है क्या नहीं, फिर से 5 वैलेंसी, तो फिर ये अपने आप वापस हो जाएगा. तो देखिए डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली पहला वाला और 5वां वाला, 1st और 5th, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक में के हाइब्रिड है, एक में के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन से फिर 2nd हुआ, 3rd हुआ और आपका 4th हुआ. इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये 2nd में, 3rd में, 4th में आपका कार्बन क्लोरीन जो है हैलोअरीन के अंदर, वहां पे कौन सा बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है बेटा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है. और आपको पता है कोई भी डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड से हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है और उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है बेटा, कम होती है. बॉन्ड लेंथ भी कम होती है मतलब शॉर्टर होता है. इट मीन दैट सो ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सो CCl बॉन्ड इन ए हैलोअरीन विल शोज ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एंड ड्यू to that it is stronger and shorter than the CCl bond in a chloroalkane, that is the alkyl halide. क्योंकि आपके हैलोअरीन का जो ये बॉन्ड का लेंथ है वो है नियर अबाउट 169 पिकोमीटर, और हैलोअल्केन के अंदर का जो ये कार्बन Cl बॉन्ड है, R मतलब कार्बन Cl बॉन्ड है, ये है नियर अबाउट 170 pm. अब ये 160 pm इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो 178 से कैसा है बेटा, वो बहुत ही छोटा है, कम है, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा. अब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, लंबा अगर बॉन्ड है तो उसको तोड़ने में आसानी होती है. वही बॉन्ड को डबल करके डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिए तो उसको तोड़ने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है. एंड दैट्स व्हाई सो ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर बॉन्ड लेंथ ऑफ ए CCl बॉन्ड इन हैलोअरीन, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ब्रेक, एंड हेंस इसलिए ये कार्बन और क्लोरीन को हम लोग आसानी से तोड़ नहीं सकते. और आसानी से तोड़ नहीं सकते इसका मतलब ये है कि Cl जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी. तो समझ में आया. सो दिस इज व्हाट अबाउट द रेजोनेंस इफेक्ट. दूसरा फिर से हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करते हैं. जैसे ही आपका क्लोरोबेंजीन सेल्फ आयोनाइज्ड होगा, जैसे कि ये Cl और ये जो है ये क्लोरोबेंजीन सेल्फ आयोनाइज्ड अगर होता है तो यहां पे आपको क्या मिलेगा बेटा, फिनाइल कटायन और Cl माइनस, 1 2 3 और ले लिया मतलब ये भी रहेगा. ठीक है. सो अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ये ले लेगा, इसमें क्या होगा, ये जो फिनाइल कटायन हमें मिला है ये फिनाइल कटायन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा स्टेबिलाइज नहीं होगा. नोट दैट. So due to the self ionizations of a chlorobenzene, the phenyl cation will be produced, and that phenyl cation cannot be stabilized by means of your resonating structure. अब ये resonating structure से वो क्या नहीं हो रहा है बेटा, स्टेबिलाईज नहीं हो रहा. इसका मतलब
जिसकी ज्याची स्टॅबिलिटी जास्त, लक्ष द्या, ज्याची स्टॅबिलिटी जास्त त्यालाच आपण काय कन्सिडर करू बेटा, रिॲक्शनसाठी कन्सिडर करूया. लेकिन ड्यू टू द सेल्फ आयोनायझेशन द फिनाइल कटायन्स विल बी प्रोड्यूसेस एंड दैट फिनाइल कटायन्स कैन नॉट बी स्टेबिलाइजेड बाय मीन्स ऑफ ए yes which reaction, that is the which type of a process, रेजोनेंस प्रोसेस. रेजोनेंस प्रोसेस से आपका फिनाइल कटायन ये स्टेबिलाइज नहीं होगा. अब ये स्टेबिलाइज नहीं होगा इसका मतलब ही है कि इसकी स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी बेटा, बहुत ही कम रहेगी. यानी स्टेबिलाइज होगा ही नहीं मतलब क्या है, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी. स्टेबिलिटी नहीं रहेगी मतलब रिएक्शंस में वो भाग नहीं लेता है. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं बेटा. हम लोगों ने देखा था एक SN1 और एक SN2. SN1 में क्या था और SN2 में क्या था. SN2 में था बैक साइड अटैक और SN1 में हम लोग क्या देखते थे, कार्बोकैटायन देखते थे. बराबर है ना. अब इसकी हम लोग बात करेंगे. ये क्लोरोबेंजीन है. अब क्लोरोबेंजीन के साथ में अगर हम लोग इसका सेल्फ आयोनाइजेशन करते हैं तो Cl माइनस निकल जा रहा है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल, आने वाला भी क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए. लेकिन हमें क्या मिल रहा है बेटा, फिनाइल कटायन. अब ये फिनाइल कटायंस, अभी मैंने लाइन बोली थी कि ये फिनाइल कटायंस कैन नॉट बी स्टेबिलाइजेड बाय मींस ऑफ ए resonance structure and that's why it will be rules out a possibility of a SN1 reaction. क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये दो प्रकार से होते हैं, SN1 मैकेनिज्म से होते हैं और SN2 मैकेनिज्म से होते हैं. लेकिन आपके क्लोरोबेंजीन के अंदर आयोनाइजेशन होने के बाद जो फिनाइल कटायन हमें मिला है, कार्बोकैटायन है, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टेबिलाइज नहीं हो रहा है, इसीलिए वो SN1 प्रोसेस से आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा. दैट विल ब्लॉक ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बाय मींस ऑफ ए SN1 मैकेनिज्म. ओके. सेकंड पॉइंट में देखेंगे. अब यहां पे ये जो आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के अंदर देखिए बेटा Cl है. अब क्लोरोबेंजीन के अंदर Cl है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि Cl का जो बॉन्ड है, Cl का बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें जो, देखिए ये C और Cl, अब C और Cl का बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें क्या लगेगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी. लेकिन SN1 से तो वो नहीं हो रहा है. लेकिन SN2 से क्यों नहीं होगा, SN2 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो एरोमेटिक रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग क्या करेगी, जो कोई भी न्यूक्लियोसाइड इसके, जो भी न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड से अटैक होने की कोशिश करेगा तो ये एरोमेटिक रिंग जो है उसे अपोज करेगा. कारण ही एरोमेटिक रिंग एवढी ताकदवर आहे की याच्या अपोजिट साइडवरून जर कोणी येऊन याला अटॅक करतो म्हटलं तर ही काय करणार बेटा, त्याला रोखणार आणि त्याच्यामुळं बॅक साइड अटॅकही तुमचा न्यूक्लियोफाइलचा होणार नाही. म्हणजे याचा अर्थ काय, SN2 मेकॅनिझम सुद्धा होणार नाही. एंड दैट्स व्हाई इट विल आल्सो ब्लॉक द पॉसिबिलिटी ऑफ ए SN2 मैकेनिज्म. तो पॉइंट समझ में आया. SN1 क्यों नहीं होगा, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके सेल्फ आयोनाइजेशन के बाद जो कार्बोकैटायन मिला है वो रेजोनेंस फिनोमिनन से स्टेबिलाइज नहीं हो रहा है और इसीलिए SN1 पॉसिबिलिटी नहीं है. SN2 क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर बैक साइड से अटैक करने की कोशिश करेगा तो ये जो आपका एरोमेटिक रिंग है, ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग क्या करेगा बेटा, उसे रेस्ट्रिक्ट करेगा. रेस्ट्रिक्ट करेगा मतलब क्या है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग जो है वो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है उसे ब्लॉक करेगा और ब्लॉक करने के बाद वो आएगा ही नहीं, मतलब वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा क्या, नहीं देगा. लेकिन अगर हम, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होने के लिए क्या चाहिए, क्लीवेज चाहिए. किसका क्लीवेज चाहिए बेटा, कार्बन और क्लोरीन का. अब कार्बन और क्लोरीन का क्लीवेज मतलब ये ऐसे प्रकार का क्लीवेज चाहिए. और ये क्लीवेज कब होगा, जब कोई भी आपके दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब सीधा मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. कौन से ग्रुप का मैंने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से पोजीशन के ऊपर होना चाहिए, आर्थो और प्यारा. और आर्थो और प्यारा पोजीशन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे तो इनकी जो रिएक्टिविटी है हैलो और इनकी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्टिविटी को क्या देंगे, बढ़ावा देंगे, रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे. लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं वो आर्थो और प्यारा पोजीशन के ऊपर ही होना चाहिए. मेटा पोजीशन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो वो कभी भी इसे
रिएक्ट नहीं होने देगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, एंड दैट्स व्हाई ओनली एन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विल बी ससेप्टेबल फॉर द योर इलेक्ट्रोफिलिक कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मेटा पोजीशन के ऊपर नहीं। फिर से दूसरा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, उतनी ही ज्यादा उनकी क्या रहेंगी, रिएक्टिविटी रहेंगी। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एट एन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, देन द ग्रेटर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ ए हैलोअरीन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लेते हैं हम लोग एग्जांपल, Cl अल्कली के साथ रिएक्ट कर रहे हैं 433 डिग्री केल्विन, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। H3O प्लस का मतलब क्या है बेटा, एसिड हाइड्रोलिसिस। अब इसमें जो है NO2 पैरा पोजीशन के ऊपर पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, देखिए पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। सेकंड में लिखूंगा आर्थो पोजीशन के ऊपर Cl, NO2 एक्वस Na2CO3 403 डिग्री केल्विन, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। देखिए रिएक्टिविटी धीरे धीरे ज़्यादा हो रही है। रिएक्टिविटी ज़्यादा हो रही है मतलब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा लगा, यहाँ पे टेम्परेचर आपको कम, ठीक है। और तीसरी जो है अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लोगों ने क्या किए, बढ़ाए। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 2 3 4 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, वार्म करेंगे। किसके साथ बेटा, वाटर के साथ। किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ। तो फिर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सिंपल Cl जाएगा, Cl के साथ OH माइनस लगेगा, तो फिर व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, OH NO2 सेम, OH NO2 और यहाँ पर भी क्या रहेगा, OH NO2। तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, Cl को एक्टिवेट करेगा आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ। तो इनके नाम अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल है ना अभी, यहाँ पे 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन के बजाय फिनॉल लिखेंगे। तो यहाँ पर भी 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन के बजाय क्या लिखेंगे, फिनॉल लिखेंगे। ये हुआ इसका नाम, ये हुआ इसका नाम। तो समझ में आया। देखिए पहला अल्कली के साथ रिएक्शन किया, टेम्परेचर 433 डिग्री केल्विन था, और एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो हमें क्या मिला, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Cl विल बी रिप्लेस बाय मींस ऑफ ए OH माइनस। अब एक्वस Na2CO3 मतलब इसमें भी वाटर है मतलब यहाँ पे भी Cl की जगह OH फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। ये एज इट इज रहेंगे, और इनकी संख्या अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी नहीं लगेगा, सिर्फ हीटिंग कीजिए वाटर के साथ, Cl विल गेट रिप्लेस बाय मींस ऑफ ए OH, और ये OH यहाँ पे है, तो ये NO2 और ये NO2। सो दिस इज व्हाट अबाउट योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो थैंक यू।